Assalamu alaikum. Dear students, welcome back to my channel. आज हम एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 3.1 का। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर रेशनल वर इरेशनल। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी गई है, अम, ठीक है, वो आपको ये बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका पहला क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है। ठीक है, प्लस 3 और फिर हमारे पास है x माइनस 4। ठीक है, आइए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हमने डाल दिया। अब यही क्वेश्चन हम दोबारा करते हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन हमने दोबारा लिखा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि ये जो आपको जो दिया गया है, ये जो है रेशनल है कि इरेशनल है। ठीक है, तो अब हमको पहचानना कैसे है? पहचानना इस तरह है कि यहाँ पे आप क्या कर देंगे, यहाँ पे आप यूँ कर देंगे, इसको भी सपोज कर देंगे। सॉरी, ये कैमरे में इसको पी सपोज कर देंगे, इसको क्यू सपोज कर देंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये आपको ये देखना है कि ये जो आपको दिया गया है, ये रेशनल एक्सप्रेशन से या नॉट रेशनल एक्सप्रेशन से। नॉट रेशनल एक्सप्रेशन और इरेशनल एक्सप्रेशन से की बात है। तो आपको ये बताना है कि ये रेशनल एक्सप्रेशन से या नॉट रेशनल एक्सप्रेशन से। तो इसमें ये देखना पड़ता है कि इसका जो पहला आपको दिया गया है, ये पॉलिनोमियल होनी चाहिए, ये सेकंड वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। अगर ये दोनों पॉलिनोमियल है तो फिर रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। अगर इन दोनों में से कोई नॉट पॉलिनोमियल होगा तो फिर वो नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, आपको पॉलिनोमियल तो मैंने बता चुका हूँ पहले क्वेश्चन में। होल नंबर, जैसे फॉर एग्जांपल फिर बताता हूँ, 1 2 3 होल नंबर आपको देखना है। पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका क्वेश्चन नंबर 1 में भी बता चुका हूँ कि पॉलिनोमियल को पहचानने का तरीका ये है कि वेरिएबल्स के ऊपर पावर होल होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ऊपर हमें दिया गया है, इसको हम चेक कर देते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल है। फिर नीचे वाले को देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नॉट पॉलिनोमियल है। इसको हम पी सपोज कर देंगे, इसको हम क्यू सपोज कर देंगे। अगर दोनों पॉलिनोमियल हुए, ठीक है, अगर दोनों पॉलिनोमियल हुए हैं तो फिर ये रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। अगर दोनों में से कोई एक नॉट पॉलिनोमियल हुआ तो फिर ये इरेशनल एक्सप्रेशंस या नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं। इसके ऊपर पावर 2 आ रही है, सही है। इसके ऊपर 1 आ रही है, सही है। इसके ऊपर 3 आ रही है, सही है। तो ये पॉलिनोमियल हुआ, मैंने जिसको हमने प्री सपोज किया था, ये पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, अब इसको देखते हैं। इसके ऊपर क्या है? 1 है। ठीक है, इसके ऊपर क्या है? 1 है। और इसके ऊपर भी समझो कि एक्स नॉट है। ठीक है, समझो एक्स नॉट है। तो एक्स नॉट अगर है, ये यूँ होगा, ये ज़ीरो है। ठीक है, जब कुछ नहीं होता तो एक्स नॉट होता है यहाँ पे। तो इसके ऊपर भी वो है, ज़ीरो है, आ रहा है। इसके ऊपर भी कुछ नहीं होता तो 1 होता है। ठीक है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है। लेकिन अगर कोफिशिएंट के बराबर में कुछ नहीं है तो फिर उसके बराबर में जो वेरिएबल्स के ऊपर नॉट होगा, एक्स नॉट होगा। तो ये 0 आ रहा है, सही है। इसके ऊपर कुछ नहीं है तो 1 है, तो सही है। तो ये भी पॉलिनोमियल हुआ, ये भी पॉलिनोमियल हुआ। तो ये पूरा जो आपको जो एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, ये क्या है? रेशनल एक्सप्रेशंस। क्या है? रेशनल एक्सप्रेशंस। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। रेशनल, ठीक है, रेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी रेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए सेकंड वन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हमारा हो गया है। दूसरा करते हैं। दूसरा हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसको मैं थोड़ा सा मूव कर देता हूँ ताकि कैमरे में आए। एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट एक्स माइनस 2x 3x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 4। सोल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा उतार देते हैं। एक्स स्क्वायर, अब इसको मैं डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन करके डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूँ। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको जो दिया हुआ है ये रेडिकल फॉर्म में है, या लोगरिथमिक फॉर्म भी कह सकते हो। मतलब ये जो भी दिया हुआ है इसको एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लेके आ जाओ। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो यहाँ कुछ नहीं होता। तो ये एक्सप्रेशन फॉर्म में लाने का तरीका ये है कि 5 आप लिख देंगे, रूट में x है तो ये स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट को एक्सप्लेनेशन फॉर्म में लाने के लिए x 1/2 लिख देते हैं। ठीक है, और ये -2x। अब इसको भी सॉल्व कर देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x 4। अच्छा, रेशनल एक्सप्रेशंस के लिए दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। लेकिन अब ये ऊपर वाला देखते हैं, पोलिनोमियल है, इसमें पावर 2 आ रही है और इसमें 1/2 आ रही है। तो 1/2 आने की वजह से ये क्या है, नॉट पोलिनोमियल है। ठीक है, ये नॉट पोलिनोमियल है। सेकंड वन देखते हैं, इसकी पावर 2 आ रही है, इसकी कुछ नहीं है तो 1 आ रही है, और इसमें x नॉट आ रही है, तो ये पोलिनोमियल है। ऊपर वाला नॉट पोलिनोमियल है, नीचे वाला पोलिनोमियल है। तो एक पोलिनोमियल है, एक नॉट पोलिनोमियल है, तो जिसकी वजह से ये नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस हो गया। अगर दोनों पोलिनोमियल होते तो फिर ये रेशनल एक्सप्रेशंस होता। आई होप आपको समझ में आ गई है। अभी हम लिख देते हैं नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस। ठीक है, चलिए ये यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हमारे पास क्वेश्चन है 13x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 4, और उसके बाद है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी 5x प्लस √7। अच्छा, अब आपको ये बताना है, तो इसको आप डायरेक्ट भी बता सकते हो, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बताना है रेशनल एक्सप्रेशन है या नॉट रेशनल जो है ना एक्सप्रेशंस है। सही है, तो अभी मैंने आपको बताया रेशनल एक्सप्रेशंस के लिए दोनों का पोलिनोमियल ज़रूरी है। ये जो ऊपर आपको दिया है और नीचे जो दिया गया है, ठीक है, दोनों का पोलिनोमियल होना ज़रूरी है। समझ में आ रही है बात? और अगर इनमें से कोई भी एक नॉट पोलिनोमियल है तो वो फिर जो है नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। लेकिन अगर दोनों पोलिनोमियल है तो फिर ये रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। तो सॉल्व कर देते हैं एक बार, वही दोबारा लिख देते हैं।
अच्छा, अब इसको आप पी सपोज करें, इसको क्यू सपोज करें, ठीक है। अब इधर देखिए, पोलिनोमियल के लिए वेरिएबल्स के ऊपर होल नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब ये 2 आ रहा है, सही है। ये 1 आ रहा है, सही है। ये कुछ नहीं है तो समझो एक्स नॉट आ रहा है, एक्स नॉट के ऊपर 0 होता है, ये भी सही है। ये पोलिनोमियल है। ये एक्स स्क्वायर आ रहा है, सही आ रहा है। ये 1 आ रहा है, सही आ रहा है। अच्छा, इसमें इसको इग्नोर करना है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि रूट में कोई नंबर हो, क्वेश्चन नंबर 1 में भी पहले मैं बता चुका हूँ कि रूट में कोई नंबर हो तो इग्नोर करना है। तो ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, पी और क्यू दोनों पोलिनोमियल है। तो फिर ये क्या है? रैशनल एक्सप्रेशंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 4 करते हैं। एक्स रूट एक्स माइनस रूट वाई रूट एक्स प्लस रूट वाई। अब ये आपको बताना है, ये रूट एक्स है तो समझो इसको सॉल्व अगर हम कर देते हैं, सॉल्यूशन अगर हम कर देते हैं, तो इसको अगर हम जैसे ये है इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके आते हैं तो एक्स 1/2 माइनस वाई 1/2, ठीक है। और एक्स 1/2 प्लस वाई 1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ऊपर वाले इसको पी सपोज करें, इसको क्यू सपोज करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसकी पावर 1/x है, इसकी पावर सॉरी 1/2 है, इसकी पावर 1/2 है। तो ये क्या है? पॉलिनोमियल के लिए ऑल नंबर पावर होनी चाहिए वेरिएबल्स के ऊपर, 0 1 2, ये भी इंफिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है? पावर 1/2 है, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी 1/2 1 ठीक है। तो ये क्या है? इनमें से कोई भी नहीं है, तो फिर ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? ये नॉट पॉलिनोमियल है ऊपर वाला, नीचे वाला भी क्या है? नॉट पॉलिनोमियल है। तो ये क्या है? नॉट रैशनल एक्सप्रेशंस होगी। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर क्या है? 7 और x प्लस 7 है। सोल्यूशन करते हैं। समझिए 7 है, समझिए इधर भी क्या है? वेरिएबल x नॉट है और ये x प्लस 7 है। इधर कुछ नहीं है तो समझो 1 है, इधर x नॉट आ रहा है। तो पोलिनोमियल के लिए क्या है? ऑल नंबर ऊपर होनी चाहिए, तो इसके ऊपर तो आ रही है वेरिएबल्स के ऊपर, इसके भी ऊपर भी 1 आ रहा है। तो जब ये ऊपर पोलिनोमियल है, नीचे पोलिनोमियल है, तो ये क्या है? रैशनल एक्सप्रेशंस है। काफ़ी मरतबा आपको ये बात बता चुका हूँ कि पोलिनोमियल के लिए ऑल नंबर होने चाहिए। ये देखिए पोलिनोमियल है, ये भी सेम इसी तरह। तो ये जब दोनों पोलिनोमियल्स हो गए तो फिर रैशनल एक्सप्रेशंस होगा। अगर दोनों से कोई एक नॉट पोलिनोमियल है तो फिर ये इरेशनल या नॉट रैशनल एक्सप्रेशंस होगा। आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्या हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 5 रूट एक्स माइनस एक्स, ठीक है। अब ये अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दें, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो वाई 5, ये रूट एक्स है तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा एक्स 1/2,
इसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाने के लिए स्क्वायर रूट का आप 1/2 लेते हैं, पहले भी काफ़ी मरतबा बता चुका हूँ। ये माइनस एक्स अपॉन, समझो इसके ऊपर 1 है, ये प्लस 5x/2। अब अगर पोलिनोमियल को पहचानना है तो होल नंबर 0, 1/2, सॉरी 1, 2, इस तरह इन्फिनिटी तक जाएंगे। अब आप देखिए ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, ये पोलिनोमियल है कि नॉट पोलिनोमियल है। तो ये देखिए 1/2 आ रहा है, लेकिन 1/2 यहाँ पे कहाँ है, होल नंबर कहाँ है, 1 तो सही है, 2 भी सही है, लेकिन अगर इसमें देखिए 1/2 आ रहा है तो ये क्या होगा, नॉट पोलिनोमियल है। जब नॉट पोलिनोमियल होगा तो फिर ये क्या होगा, नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। अच्छा सॉरी, एक और है, इसके नीचे भी 1, हमें तो ये वो रेशनल एक्सप्रेशंस और नॉट रेशनल्स रेशनल्स एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, तो इसके नीचे समझो सॉल्व करने के लिए इसके नीचे भी 1 होता है, इसके नीचे क्या है, 1 होता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 1 के बराबर में x भी होगा और नॉट भी होगा, सही है। तो ये पोलिनोमियल है, जब किसी नंबर के बराबर में कुछ नहीं होता तो x होता है, उसके ऊपर नॉट होता है, तो ये तो पोलिनोमियल है, क्योंकि पोलिनोमियल में अगर देखा जाए होल नंबर होते हैं, 1, सॉरी, अब समझ में आ रही बात। ये तो इसमें देखें 0 आ रहा है तो ये तो पोलिनोमियल है, लेकिन ऊपर वाला देखें वेरिएबल्स की पावर, इसमें 1/2 आ रही है, इसमें 1 आ रही है, इसमें क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो अगर इसमें देखा जाए तो फिर ये क्या है, 1/2 इसमें कहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये नॉट पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, तो दोनों में से कोई एक नॉट पोलिनोमियल है, तो फिर ये क्या होगा, नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस होगा। अगर दोनों पोलिनोमियल है तो फिर ये क्या होंगे, ये रेशनल एक्सप्रेशंस होंगे। अब ये नॉट रेशनल एक्सप्रेशंस है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सवाल हो चुके हैं। आई होप आपको डिटेल से मैंने सब कुछ समझा दिया है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। चलिए ओके, अल्लाह हाफिज़।